Now, the next one topic is electric current. मैंने क्या बोला था? डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट्स, फिगर की जरूरत नहीं है, अभी न्यूमेरिकल्स की भी आपको ना जरूरत नहीं है। तो तीन चीज़ों पे आप इसको करें। तो ना इलेक्ट्रिक करंट है, तो ना इट इज डिफाइंड एज द टोटल amount of charge flowing through a particular area in unit time. ये इसकी डेफिनेशन। अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अगर आप पुरानी किताबों में अगर आप देखेंगे, एक मिनट, तो जो ओल्ड बुक में आपका होगा वो आपका होगा द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर सच एज मेटल वायर। ये भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल, तो ये हो गया। एंड इट इज denoted by capital I। तो पहले आपका देखो डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे आपका आएगा आप फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में आपने क्या कहा? अब ये जो डेफिनेशन है, सपोज के लिए आपको डेफिनेशन याद नहीं है, बट योर इंग्लिश इज वेरी गुड, तो आपका नाम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला you can also make the definition of the electric current आपका बना सकते हैं। तो ना इसका मतलब electric current is defined as the total amount of charge, लिखा हुआ आपका देखो, या आपके इसको electrical current is defined as the rate of charge of flowing current भी आपका लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, आपने क्या बोला है ना, चार्ज फ्लो थ्रू पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट भी आप लिख सकते हैं इसको। देखो तो इसको ना इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, चार्ज को आप हमेशा क्यू से करते हैं, एंड दिस इज अ स्मॉल टी, कैपिटल टी नहीं लिखेंगे, कैपिटल टी इज यूज फॉर टेम्परेचर और स्मॉल टी इज यूज फॉर टाइम। आपका नाम इतना याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया, और इतना। अब इसको मैं बात को डिफाइन कर देखो। अब ये आपने फॉर्मूला भी आपका हो गया, देखिए आपका ना जैसे। अब आपने यूनिट्स बनाए, तो देखो एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की जो होती है आपका क्या होती है जी, कूलम, और टाइम आपका सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड आपका ये इसकी ऐसा यूनिट होगी, और यही कन्वर्ट होकर के बाद में आपका एम्पियर आपको जाता है, तो ऐसा यूनिट आपका नाम एम्पियर होगा। फिर आपका नाम इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं आपका नाम? स्केलर की डेफिनेशन क्या है? इसमें आपका क्या है, इसका क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसका कहीं भी करंट कहीं भी फ्लो कर सकता है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और अब इसमें जो इसकी छोटी सी है, देखो स्मॉल क्वांटिटीज, जो इसको मैं क्या बता रहा हूँ, इसको क्या कह रहा हूँ मैं, इसको यूनिट्स जो है, स्मॉल यूनिट्स इनको आप कहते हैं। पता है, ये तो आपका क्या हो गया, वो एम्पियर आपका नाम होगा। जैसे तो
इसका मतलब ये मिली एम्पियर, स्मॉल एम होना चाहिए, दिस इज मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर इज 10 टू द माइनस, इलेक्ट्रिक करंट की वो है सारी है यूनिट है एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर जब बहुत छोटी स्केल में करंट जा हाँ, तो ये मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर का मतलब क्या? अगर आप इसको देखेंगे 1/10 टू द पावर 3 एम्पियर है, ऊपर जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स वाले हैं। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आप इसको कर सकते हो। अब इसी में 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। 1 नैनो एम्पियर 10 टू द पावर -9 एम्पियर। 1 pico ampere 10 to the power -12 ampere. These are the smallest quantities. सर दूसरा वाला क्या है? Micro. This is micro. Mu जिसको कहते हैं म्यू, this is the mu. इसके टांग को और लंबा बनाना है। पहला वाला क्या है? मिली, एम माने मिली, ये दिस इज द माइक्रो। एन मीन्स नैनो और स्मॉल पी माने पीको। दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एम्पियर्स। इसका मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये हुआ यहाँ इसके हिसाब से 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूट या कॉन्स्टिट्यूटेड भी आप लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड भी आप लिख सकते हैं। आपको देखो ना 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड आपका बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम, दिस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। कभी कभी कोई पूछ सकता है कि प्लीज डिफाइन 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम आपका देखो ऑफ चार्ज पर सेकेंड अपना, दिस इज। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, यूनिट्स भी हो गया। तो ऐसा यूनिट आपकी यूनिट का एम्पियर। प्लीज